अजीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यीशु में बहुत सा सलाम। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से खुरूज 12 बाब। फिर खुदावन ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बरा ले, और अगर किसी के घराने में बरा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बरा ले रखे। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बरे का हिसाब लगाना। तुम्हारा बरा बेऐब और यकसाला नर हो और ऐसा बच्चा हो, या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 24वें तक रख छोड़ना। और इसराइल के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे जिबा करे। थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो खाएं उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना। और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए। तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावन की है। इसलिए मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब प्लोटों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावन हूँ, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे, और वह दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम उसको खुदावन की ईद का दिन समझकर मनाना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मनाना। 7 दिन तुम बेखमीरी रोटी खाना, और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वह शख्स इसराइल में से काट डाला जाएगा। पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और 7वें दिन भी मुकद्दस मजमा हो। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए सिवा उस खाने के जिसे हर एक आदमी खाए, फक्त यही किया जाए। और तुम बेखमीरी रोटी की ये ईद मनाना, क्योंकि मैं उसी दिन तुम्हारे जत्थों को मुल्क मिस्र से निकालूंगा। इसलिए तुम उस दिन को हमेशा की रस्म करके नस्ल दर नस्ल मनाना। पहले महीने की 24वीं तारीख की शाम से 21वीं तारीख की शाम तक तुम बेखमीरी रोटी खाना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना हो, क्योंकि जो किसी खमीरी चीज को खाए वो ख्वा मुसाफिर हो ख्वा उसकी पैदाइश इसी मुल्क की हो, इसराइल की जमात से काट डाला जाएगा। तुम कोई खमीरी चीज ना खाना, बल्कि अपनी सब बस्तियों में बेखमीर रोटी खाना। तब मूसा ने इसराइल के सब बुजुर्गों को बुलाकर उनको कहा कि अपने अपने खानदान के मुताबिक एक एक बरा निकाल रखो, और ये फसा का बरा जिबा करना। और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डबोना, और उसी बासन के खून से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर लगा देना। और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर ना जाए, क्योंकि खुदावन मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावन ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजू पर खून देखेगा तो वो उस दरवाजे को छोड़ जाएगा, और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने ना देगा। और तुम इस बात को अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मनाना। और जब तुम उस मुल्क में जो खुदावन तुमको अपने वादे के मुआफिक देगा दाखिल हो जाओ तो इस इबादत को बराबर जारी रखना। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है, तो तुम ये कहना ये खुदावन की फसा की कुर्बानी है जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इसराइल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सिजदा किया। बनी इसराइल ने जाकर जैसा खुदावन ने मूसा और हारून को फरमाया था वैसा ही किया,
और आधी रात को खुदावन मुल्क मिस्र के सब प्लोटों को फारून और अपने तख्त पर बैठा था उसके प्लोठे से लेकर वो कैदी जो कैद खाने में था उसके प्लोठे तक, बल्कि चौपाइयों के प्लोटों को भी हलाक कर दिया। और फारून और उसके सब नौकर और सब मिस्री रात ही को उठ बैठे और मिस्र में बड़ा कोहराम मचा, क्योंकि एक ही ऐसा घर ना था जिसमें कोई ना मरा। तब उसने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम बनी इसराइल को लेकर मेरी कौम के लोगों में से निकल जाओ और जैसा कहते हो जाकर खुदा उनकी इबादत करो। अपने कहने के मुताबिक अपनी भेड़ बकरियां गाय बैल भी लेते जाओ और मेरे लिए भी दुआ करना। मिस्री उन लोगों से बेजिद होने लगे ताकि उनको मुल्क मिस्र से जल्द बाहर चलता करे, क्योंकि वो समझे कि हम सब मर जाएंगे। सो इन लोगों ने अपने गुंदे गंदाए आटे को बगैर खमीर दिए लगनों में समेत कपड़ों में बांध कर अपने कंधों पर धर लिया। बनी इसराइल ने मूसा के कहने के मुताबिक ये भी किया कि मिस्रियों से सोने चांदी के जेवर और कपड़े मांग लिए, और खुदावन ने उन लोगों को मिस्रियों की निगाह में ऐसी इज्जत बख्शी कि जो कुछ उन्होंने मांगा उन्होंने दे दिया। सो उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। सो बनी इसराइल ने रमसीस से सुकात तक पैदल सफर किया और बाल बच्चों को छोड़कर वो कोई 6 लाख मर्द थे, और उनके साथ एक मिली जुली ग्रोह भी गई, और भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत छुपाए उनके साथ थे। और उन्होंने उस गूंदे हुए आटे की जिसे वो मिस्र से लाए थे बेखमीर रोटियां पकाई, क्योंकि वो उसमें खमीर देने ना पाए थे, इसलिए कि वो मिस्र से ऐसे जबरन निकाल दिए गए कि वहां ठहर ना सके और ना कुछ खाना अपने लिए तैयार करने पाए। और बनी इसराइल को मिस्र में बूदोबाश करते हुए 430 बरस हुए थे, और उन 430 बरसों के गुजर जाने पर ठीक उसी रोज खुदावंद का सारा लश्कर मुल्क मिस्र से निकल गया। ये वो रात है जिसे खुदावंद की खातिर मनाना बहुत मुनासिब है, क्योंकि इसमें वो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया। खुदावंद ही की ये वही रात है जिसे लाजिम है कि सब बनी इसराइल नस्ल दर नस्ल खूब माने। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि फसा की रस्म ये है कि कोई बेगाना उसे खाने ना पाए, और उसे एक ही घर में खाएं, यानी उसका जरा भी गोश्त तू घर से बाहर ना ले जाना, और ना तुम उसकी कोई हड्डी तोड़ना। इसराइल की सारी जमात इस पर अमल करे। और अगर कोई अजनबी तेरे साथ मकीम हो और खुदावंद की फसा को मनाना चाहता हो तो उसके हाँ के सब मर्द अपना खतना कराएं, तब वो पास आकर फसा करे। यूं वो ऐसा समझा जाएगा गोया उसी मुल्क को उसकी पैदाइश है, पर कोई नामख्तून आदमी से खाने ना पाए। वतनी और उस अजनबी के लिए जो तुम्हारे बीच मकीम हो एक ही शरीयत होगी। पर सब बनी इसराइल ने जैसा खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया वैसा ही किया, और ठीक उसी रोज खुदावंद बनी इसराइल के सब जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल ले गया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन।